हरि ओम। हम लोग अयोध्या कांड में इस समय अयोध्या कांड की चर्चा चल रही है और हमने देखा कि भरत निषाद राज से मिल चुके हैं। उनसे मिलने के बाद उनसे भगवान राम कहाँ पर ठहरे थे, इस प्रकार की बातें करने के बाद वे सब लोग रात में सोने चले गए और थोड़ा बहुत सोए और बाकी सुबह उठकर फिर आगे का क्या उन लोगों की कार्यक्रम चलता है, चलिए उसको देखते हैं आगे आगे की कथा में। तो भरत जी जो है वहाँ पर इतने प्रसन्न हैं, इतने उमंग में हैं, भगवान राम से मिलने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल हो चुकी है। और कहते हैं, तुलसी लिखते हैं, भरत तीसरे पहर कहें कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम से उमग उमग अनुराग। तो उमंग में और बहुत अनुराग से, बहुत प्रसन्न होकर भक्त की तरह भगवान के नाम के को जपते हुए भरत ने तीसरे पहर प्रयागराज में प्रवेश किया। और झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पयादे ही आए आजू, भये दुखित सुन सकल समाजू। तो जिस प्रकार अब उनके चरणों में, उनके पैरों में छाले जो हैं वो चमक रहे हैं। कैसे चमकते हैं? जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। आपने यदि कभी छाले पड़े होंगे तो देखा होगा उनकी त्वचा जो है वो थोड़ी चमकती हुई होती है, चिकनाई सी रहती है। छोटे छोटे बूंदे या छोटे जैसे भी छाले हैं उसके हिसाब से उसकी स्थिति रहती है। तो त्वचा जो सामान्य तौर पे जो उसकी बनावट होती है उसकी जगह छालों की स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। और जिसने जीवन में कभी भी किसी के पैर में छाले पड़े हैं किसी भी कारण से, अधिकांश चलने के कारण ही ऐसा होता है और लगातार चलते रहने के कारण होता है, जब आपको अभ्यास ना हो और एकदम चलना पड़े तब ऐसी स्थिति आती है। चलिए, तो जब अगर छाले पड़े हैं तो आपको पता होगा कि छाले होने के बाद क्या स्थिति होती है। और यदि आप किसी राजकुमार के पैर में इस तरह के छाले देखेंगे तो क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि भाई स्वाभाविक है, इनको अभ्यास तो है नहीं चलने का, लेकिन चले हैं किसी कारणवश, तो आप उसका असर दिख रहा है। तो उनके पैरों में पड़े छाले जो हैं वो कमल के ऊपर पानी की बूंदें होती हैं वैसे लग रहे हैं। और चूंकि भरत पैदल चल के आए हैं तो उनके छाले पड़ गए। ये बात सब देख के जो प्रयागराज में जो समाज है वो सब दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग न आए, कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए, सब सितासित नीर नहाने, दिए दान महेश्वर सम्माने। जब भरत जी ने पता कर लिया कि उनको समझ में आ गया, उनको पता लग गया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर पहुंचकर देखिए सारी अपनी जो प्रजा चल रही है उसका ध्यान रखते हुए पहले उनका ध्यान रखते हैं, बाद में अपना काम करते हैं। तो ये सब करते हुए भरत जी पहुंच रहे हैं। और जब वो पहुंचते हैं तो वहां पहुंच के उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक गंगा के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम वृद्ध तीर्थ राहु, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। श्याम और सफेद मतलब यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। तो प्रयागराज को हम लोग तीर्थराज भी कहते हैं और इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहुंचकर, और ये प्रयाग का अर्थ हम केवल उस भूमि से न लगाएं बल्कि उस अवस्था से लगाएं। कौन सी? जब व्यक्ति संत सज्जनों के समागम में पहुंचता है, उनसे मिलता है और उनके आशीर्वाद से, उनके सत्संग से, उनसे बातचीत करके, उनसे वार्तालाप करके जो कुछ भी व्यक्ति सीखता है वो उसके आध्यात्मिक सहायता में आध्यात्मिक जो प्रगति है उसमें सहायता करता है। तो इसीलिए प्रयागराज, हम लोग प्रयागराज के बारे में कई बार सुनते हैं, और प्रयागराज केवल और केवल एक जगह नहीं है, एक स्थान नहीं है, स्थल नहीं है, बल्कि प्रयागराज जो है एक अवस्था भी है। और क्या अवस्था है? जब जब व्यक्ति सज्जन लोगों के समागम में पहुंचता है तो वो प्रयागराज में होता है।
मांगऊ भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहे न करई को कर्मो, अस जे जान सुजान सुधानी, सफल करें जग जाचक बानी। तो भरत कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि आप प्रयागराज को नमस्कार करके उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका जो विशेषता है सबको पता है। तो ये कह रहे हैं कि भरत कह रहे हैं कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। आर्त मनुष्य जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसा हृदय में जानकर जो भले लोग हैं, सुजान लोग हैं, उत्तम दानी हैं, वो जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल करते हैं, जो मांगता है उसको दे देते हैं। आरत न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानुनान। तो भरत कहते हैं, न मुझे अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? हम सभी जानते हैं कि भाई अर्थ धर्म काम मोक्ष की जो साधना होती है उसके अलग अलग चरण होते हैं या अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो अर्थ धर्म और काम का जीवन यापन करते हुए हम मोक्ष की कामना करते हैं। भरत कह रहे हैं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मेरी तो केवल एक ही कामना है, मुझे तो एक ही वरदान दीजिए। आप प्रयागराज से कह रहे हैं कि मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। इसी बात को गीता जी में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जो लोग हैं वो पता नहीं कौन कौन से देवताओं के पीछे भागते रहते हैं, सिद्धियों देवताओं और साधनों के पीछे भागते रहते हैं। और फिर वो भी कहते हैं जो जिसको पाए फल पूजेगा उसी को पाएगा। तो भरत क्या कह रहे हैं? भरत कह रहे हैं ये जो चारों स्थितियां हैं, और इसमें सबसे आनंद की बात होती है, देखिए अर्थ धर्म काम तो सबको समझ में आता है, लेकिन मोक्ष जरा देर में समझ में आता है। पर भरत ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल परमात्मा चाहिए, राम चाहिए, यही वरदान मांगता हूं और दूसरा कुछ नहीं मांगता हूं। तो आगे कहते हैं, जानो राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें, लोग मुझे गुरुद्रोही कहें, स्वामी द्रोही भले कहें, सीताराम जी के चरणों में लेकिन मुझे तो केवल एक चीज चाहिए कि सीताराम जी के चरणों में मेरी आपकी कृपा से मेरी भक्ति है वो लगातार बनी रहे। थोड़ा इसको थोड़ा समझते हैं, इसका आनंद लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं भरत ये कह रहे हैं कि संभव हो सकता है कि दुनिया में, संसार में लोग मुझे गलत समझें, मुझ में त्रुटि निकालें। संभव हो सकता है कि स्वामी द्रोही कहें, मतलब कि जिन्होंने धोखा किया। संभव हो सकता है कि वो कहें कि कैकेयी को मैंने ही भड़काया, और कुछ भी सोच सकते हैं। संभव हो सकता है वो सोचें कि मैंने ही सारी कुचक्र, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बढ़िया है, मुझे तो केवल एक चीज चाहिए। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं, स्वयं रामचंद्र जी चाहे भले ही मुझे कुटिल समझे। तो भरत क्या कह रहे हैं? भरत ये कह रहे हैं कि उनसे इतर, उनके अलावा, भरत के अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, बाकी भाई हो सकते हैं, स्वयं रामचंद्र जी हो सकते हैं, सीता जी, लक्ष्मण जी, सब लोग हो सकते हैं, और सारा जगत हो सकता है। वो कह रहे हैं सारा जगत मुझे ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो अपनी तरफ से जो काम है वो ये रहे कि मेरा मन अनन्य भक्ति में, राम की भक्ति में। और संभवतः हम जानने वाले जानते हैं कि भक्ति शब्द जो है वो भज धातु से आया है। और भज धातु का क्या अर्थ होता है? भज धातु का अर्थ होता है जो जानने योग्य चीज है, जो भी जानने योग्य चीज क्या होती है? इस जीवन में बहुत सारी चीजें जानने योग्य होती हैं, और जिसमें आपका ध्यान लगा हुआ है। तो भज धातु का अर्थ होता है जानने वाली चीज पर लगने वाला ध्यान। और ऐसी अवस्था जब होती है तो उसको हम कहते हैं भक्ति। मतलब जिस चीज पे आपका मन लगा रहे, अडिग लगा रहे, उसी को, वो आपकी भक्ति उसी में ही है। जैसे आज के समय में, आज एक बड़ा सरल सा उदाहरण दिखता है आज के जीवन में।
छोटे बच्चों का 1-2 साल 4 साल से भी आज के समय में, सन 2024 के समय में, किसी भी घर में कोई भी अगर मोबाइल फोन या कंप्यूटर हो या टैब हो और उसमें यूट्यूब या कोई भी ऐसा चैनल चलता हो, तो आप देखेंगे छोटे बच्चे, 1-2 साल के बच्चे भी देखिए, वो मोबाइल पे या टैब पे अपनी उंगलियां चला चला के अपने मन की चीज ढूंढते रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं अनन्य भक्ति से। वो किसको भज रहे हैं? वो जो फोन में, कंप्यूटर में, टैबलेट में जो ज्ञान, जो आनंद है, उसको भजते रहते हैं। तो उसके लिए उनको कहना नहीं पड़ता। छोटे बच्चे को, 1-2 साल के बच्चे को, जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसको भी दे दीजिए तो वो बड़ा मगन होकर उसको खेलता रहता है। अब सवाल क्या है, उससे, मुझे तो उससे अच्छा कोई भक्ति का उदाहरण दिखता नहीं है। उस बच्चे को दुनिया का कुछ नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी फोन, मोबाइल फोन है, उसमें जो चलने वाले चित्र हैं, जो भी है, खेल है या जो भी प्रोग्राम है, वो जो भी है, उनको देखकर वो बच्चा कितना मगन होके पूरे भक्ति भाव से लगा रहता है। इससे बढ़िया आज के समय में, और मतलब आगे तो भविष्य में पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी, लेकिन आज के समय में जो भक्ति भाव साल भर की उम्र के 6 महीने, साल भर, जब से उसकी उंगलियां चलने लगे, आंखें चलने लगे, उसको समझ में आने लगे कि इसमें मोबाइल फोन में कुछ हो रहा है, तो तब से जो भक्ति आती है वो पता नहीं कितने सालों तक चलती है। और ये आज के समय में हम देख सकते हैं, आज से 15 साल पहले तो मोबाइल होते ही नहीं थे, 20 साल पहले तो मोबाइल होते भी थे तो उनमें, बल्कि 15 साल पहले भी मुश्किल ही था, थोड़े थोड़े शुरुआत हुई थी जिसमें कि मोबाइल में कुछ दिखता था, नहीं तो उसके पहले मोबाइल में कहाँ कुछ था। तब तो मोबाइल के नाम पे वो छोटी सी स्क्रीन होती थी, उसमें नेट होता नहीं था, तो कुछ कर नहीं सकते थे आप। तब बच्चे को नहीं होता था ये बात, लेकिन आज के बच्चे को ये होता है। तो उस बच्चे के अंदर जो भक्ति होती है मोबाइल के खिलौनों को लेके, भरत जी वही भक्ति मांग रहे हैं भगवान राम में, अनन्य, जिसको कहीं, जिसका ध्यान कहीं ना जाए। और जलद जन्म भरी सुरति बेसारो, जाचत जल पविवाहन डारो, चातक उरटन घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति बलाई। मेघ चाहे जन भर चातक की स्तुति बिला दें, जल मांगने पर चाहे वज्र और पत्थर गिरे, चातक की रटन घटने से तो उसकी बात कट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सबसे सब तरह से बढ़ाई है। चातक की रटन नहीं होनी चाहिए उस बच्चे का, उन छोटे जो मोबाइल के गेम है उनसे विरक्ति नहीं होनी चाहिए, तभी तो आनंद है। और तात भरत तुम सब विध साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। राम बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रेरणाई। अब ये एक बड़ी आनंदकारी, मनोरंजन वाली चीज हमको दिखती है। ये चीज आपको पुराणों में मिलेगी, महाभारत में मिलेगी, और हमारे पौराणिक कथाओं में मिलेगी, और तुलसीदास की कहानी में भी मिल जाती है। वो क्या है, वाल्मीकि की कहानी में भी है। वो क्या है, जब कोई विशेष बात होती है तो कभी कभी आकाशवाणी हो जाती है। आकाशवाणी मतलब, आकाशवाणी क्या कहते हैं? आकाशवाणी का अर्थ मतलब ये है कि सारी दुनिया वही बात कह रही होती है। क्या वो एक फिल्म आई थी, उसमें कहते थे वो सारी कायनात उस काम के लिए लग जाती है, बस वही बात है। तो सारी की आकाशवाणी का मतलब है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो है, अब ये बात क्या कहते हैं, देखिए आकाशवाणी क्या कहती है, हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं। तो आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि उस समय के समाज में जितने भी जागृत और जो प्राणी होंगे, वो सब समझ रहे हैं इस बात को कि भरत के मन में भगवान राम को लेकर कितना प्रेम है, और वही आकाशवाणी के रूप में प्रतिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। तन पुल के ही हरसे सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कई धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। और ये जब बात होती है, अब ये कवि की कल्पना है कि वो ऐसी बात कह देता है कि वाणी कह रही है। देखिए, जब सब लोग एक बात को अनुभव कर रहे हैं तो कवि इसको कैसे कहे,
जो आकाशवाणी के बाद के रूप में कहता है। और त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित होगा। त्रिवेणी मतलब वो तीनों नदियों की धारा प्रयागराज। और भरत जी धन्य है धन्य कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तो सब कुछ लोग बड़े बड़े ही सुखी हो गए। प्रमुदित तीरथ राज निवासी बैखानस बटुग्रही उदासी कहीं परस्पर मिले दस पांचा भरत स्नेह शील साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ उदासीन सन्यासी सब बहुत आनंदित हैं। और 10-5 आपस में मिलकर भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है, ये बात पुनः कहते हैं। तो इस बात का आनंद केवल इसी बात के लिए था। देखिए कि कवि जो है उस बात को कैसे मनोरंजक तरीके से कहता है, लेकिन इसका आनंद तो बहुत है, ये देखने में तो बहुत मिलता है। बहुत पुस्तकों में, बहुत सारी पौराणिक किताबों में, पुस्तकों में ये बात देखने को, सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, तो बड़ा आनंद होता है। और जब आप छोटे होते हो तब आपको थोड़ा समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन के अनुभव बढ़ते हैं, तब इसका आनंद भी कुछ अलग ही प्रकार का होता है। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, देखते हैं कि आगे भरत क्या करते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।